once again I came. हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रामकृष्ण हरी. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RKH classes, means Ramakrishna Hari classes, where the study becomes very easy. बच्चों, we had discussed in the previous video about the chapter number 1. The name is mathematical logic, in which we had learnt the definition of mathematical logic, and then we had learnt about the statement, what is the truth value of the statements, and the examples based on the statements. We had almost covered the numericals based on that topic. But right now, today we are going to study the new very interesting topic. The name is logical connectives, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स. बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैथमेटिकल लॉजिक की डेफिनेशन को कंप्लीट किया था. जो स्टडी द मैथमेटिकल लॉजिक, उसकी डेफिनेशन थी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टेटमेंट्स, their truth values and the logical relationship between them is known as the mathematical logic. उसके बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट को पढ़ा था. स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखी थी कि उसमें स्टेटमेंट था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस विच हैज़ ईदर ट्रूथ वैल्यू ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली ऑकर्ड. उसके बाद हम लोगों ने उस पर एग्जाम्पल्स दे के रखे थे उन्होंने, तो उस एग्जाम्पल को हम लोगों ने देखा था, और 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए वो एग्ज़ाम में बोर्ड में पूछते हैं. हम लोगों ने उसको फिनिश किया था. चलिए, वक्त ज़ाया ना करते हुए हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, लॉजिकल कनेक्टिव्स. देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ रामकृष्ण हरी. लॉजिकल कनेक्टिव्स, ओके, कॉमा, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट. ओके, यह 3 टॉपिक आज हमें कवर करने हैं. चलिए पढ़ते हैं. लॉजिकल कनेक्टिव्स. नंबर 1, क्या होता है लॉजिकल कनेक्टिव्स? चलिए, द वर्ड्स और phrases. The words और phrases, okay? वाक्यांश आप लोग इसे हिंदी में बोल सकते हो या फिर सिंपली शब्द. The words और phrases, okay, which are used अच्छा, to connect, okay, which are used to connect two statements. Two हम लिखते हैं or more than two, okay, to connect two or more than two statements, okay, is known as या फिर are called as logical connectives. The words or the phrases असे शब्द जे एक किंवा एकापेक्षा अनेक विधानांना जोडतात. मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर शब्द जो क्या करेंगे, जो विधान है हमारे, जो कथन है, एक से एक या फिर एक से ज़्यादा, एक के लिए तो नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा अगर कथन है, अगर स्टेटमेंट्स है, तो उनको जोड़ने के लिए वो वर्ड्स वहाँ पे आते हैं. वही वर्ड्स कहलाते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स. जैसे फिर से एक बार बोल देता हूँ, द वर्ड्स और फ्रेजेस विच आर यूज्ड टू कनेक्ट 2 और मोर देन 2 स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज लॉजिकल कनेक्टिव्स. इसमें लिखता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स. जैसे देखिए, एंड, ओके, कॉमा, और हटाओ इसे, एंड और टाइम जाएगा, कट कर दिया मैंने उसको.
एंड और इफ डैश 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 मीन्स एंटीसीडेंट। इफ देन जो हम लोगों ने खास करके हम लोग यहाँ पे ये कंडीशनल स्टेटमेंट कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, जब थ्योरम को प्रूव करते हैं। इफ एंटीसीडेंट देन कॉन्सिक्वेंट, उस टाइम पे इसका यूज होता है। इफ डैश डैश देन डैश डैश, एंड और इफ डैश डैश देन डैश डैश, if and only if dash dash dash, if and only if dash dash dash। कितने हो गए, 1 2 3 4, और लास्ट में होता है निगेशन, नॉट। ओके, या फिर बोलो उसको निगेशन, निगेशन। देखिए एंड और इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, और सिंपली उसको बोला उसने नॉट। ओके, डैश 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 एटसेट्रा आर दी लॉजिकल कनेक्टिव्स। ओके, लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब यही लॉजिकल कनेक्टिव्स दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, तब जाके वो कहलाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट, जो हमें नेक्स्ट डेफिनेशन में पढ़ना है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज मीन बाय लॉजिकल कनेक्टिव्स। एंड क्या कहलाएगा, लॉजिकल कनेक्टिव जो दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को ज्वाइन करेगा। और भी क्या कहलाएगा, लॉजिकल कनेक्टिव जो दो और दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को कनेक्ट करेगा। इफ एंटीसीडेंट देन कॉन्सिक्वेंट, ये भी दो स्टेटमेंट को कनेक्ट होगा। यहाँ पर भी यही, ये लॉजिकल कनेक्टिव दो या दो से ज़्यादा मतलब क्या, एंड तो दो ही स्टेटमेंट को ज्वाइन करेगा। मतलब कई कई सेंटेंस ऐसे रहेंगे उसमें एक से ज़्यादा लॉजिकल कनेक्टिव यूज करके दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को कनेक्ट करेंगे। सो इन दिस वे मैं उस तरह से उसको बोल रहा हूँ। एंड और इफ देन कॉमा इफ एंड ओनली इफ नॉट आर कॉल्ड एज लॉजिकल कनेक्टिव्स। सो ये हो गया हमारी पहली डेफिनेशन। सेकेंड नंबर में क्या देखे रखा है, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। तो एक काम करता हूँ, उसको सेपरेट लिख लेता हूँ। सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट को सिंपल स्टेटमेंट बोलो, जिसे हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते दो स्टेटमेंट्स में। A single statement is known as simple statement. Okay, it cannot be split up into टू स्टेटमेंट, वो सिंगल ही स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे देखे रखा है उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक वहाँ पे देखे रखा है 3 and 5 आर द ट्विन्स ऑफ द प्राइम नंबर्स। यस, यही देखे रखा है। फॉर एग्जाम्पल 3 देखिए तो यहाँ पे एंड फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है। 3 and 5 आर दी twins, twin primes number, twin are twin primes। ओके, ये वाला एग्जांपल बच्चों। अभी यहाँ पे एंड वर्ड का यहाँ पे यूज किया गया है, लेकिन ये वाला एंड जो है ये स्टेटमेंट को स्प्लिट नहीं कर सकता, यह सिंगल ही स्टेटमेंट है। समझ गए। अब यहाँ पे आर ट्विन प्राइम्स बोला है। ट्विन का मतलब होता है ऐसे प्राइम नंबर जिनमें डिफरेंस 2 का होता है। आपको यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक की पॉइंट में, की पॉइंट ट्विन प्राइम, एक आपको समझने के लिए, ट्विन प्राइम्स। ओके, अ पेयर ऑफ प्राइम, अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, जोड़ी एक पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस इज 2। देखिए 5 में से 3 गए, कितने बचे 2। उसी तरह से 7 में से 5 गए, प्राइम नंबर ले लो।
प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिसे आप लोग एक से ही डिवाइड कर सकते हो और खुद वही नंबर से वो डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 3 नंबर, उसके फैक्टर क्या आएंगे, 1 और वो खुद इटसेल्फ 3, 1 और 3। 5 क्या रहेगा, उसको 1 से आप लोग डिवाइड कर सकते हो या फिर खुद 5 से ही वो डिवाइड हो सकता है। दिस इज नोन एज द प्राइम नंबर। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का, तब आप लोग क्या बोल सकते हो, प्रिंट प्राइम्स। तो यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है कि ये सिंगल स्टेटमेंट है, वी कैन नॉट स्प्लिट अप इनटू 2 स्टेटमेंट्स। सिंपली आपको क्या याद रखना है, सिंपल स्टेटमेंट इज नथिंग बट द सिंगल स्टेटमेंट इज नोन एज सिंपल स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। सिंपल स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, द सिंगल स्टेटमेंट इज नोन एज द सिंपल स्टेटमेंट। अभी हम लोग देखेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। नंबर 3, compound statement. If the statement is made by 2 or more than 2 different statements, then it is known as compound statement. फॉर एग्जाम्पल किताब में टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है 3, आप कौन से भी 2 स्टेटमेंट उठा सकते हो यार, लेकिन कब, जब हम लोग प्रैक्टिस खत्म करेंगे तब। फिलहाल के लिए हम तो देख रहे हैं उसको। 3 इज प्राइम एंड, ऐसे एग्जाम्पल है शायद वहाँ पे, यस 3 इज अ प्राइम एंड, देखो ये लॉजिकल कनेक्टिव यहाँ पे एंड का इस्तेमाल हुआ है, एंड 4 इज एन इवन नंबर। तो इस तरह से हमें कंपाउंड स्टेटमेंट रहेंगे। देखो ये वाला एक स्टेटमेंट, ये क्या बन गया, स्टेटमेंट P, एंड क्या हो गया, लॉजिकल कनेक्टिव, और 4 क्या हो गया, स्टेटमेंट Q। ये दोनों स्टेटमेंट को ये वर्ड एंड यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। ओके दोस्तों, तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, मतलब द स्टेटमेंट्स विच हैज 2 और मोर देन 2 डिफरेंट स्टेटमेंट इज नोन एज द कंपाउंड स्टेटमेंट। तो बच्चों प्रीवियस वीडियो में सिंगल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट अगर है तो फिर इधर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू और इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, वो तो सिंपल था। लेकिन अब 2 स्टेटमेंट में अगर एंड है, 2 स्टेटमेंट के बीच में अगर और है, इफ देन ओनली इफ का वहाँ पे, इफ एंटीसीडेंट देन कॉन्सिक्वेंट, या फिर स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ अगेन स्टेटमेंट, ऐसे अगर कोई लॉजिकल कनेक्टिव्स अगर वहाँ पे यूज किए रहेंगे तो उनकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, उनका ट्रूथ टेबल कैसे आएगा, वही हमें अभी नेक्स्ट इसके बाद पढ़ना है। तब तक के लिए आप इसको लिख लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पहला वाला लॉजिकल कनेक्टिव कंजंक्शन, जिसे हम लोग एंड बोलते हैं, कंजंक्शन, पहला लॉजिकल कनेक्टिव कंजंक्शन जी। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, इफ 2 स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड, इफ 2 statements, let us say, उसे हम कहेंगे P and Q, are logically connected by word and, then okay, it is known as conjunction. Then it is known as conjunction. जो 2 स्टेटमेंट के बीच में अगर एंड है तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, कंजंक्शन। if two statements are logically combined or connected with the help of word and, then it is known as conjunction.
या फिर अदर वर्ड, इन अदर वर्ड्स इफ P एंड Q, वहाँ पे हम लोगों ने उसको डिनोट किया है, देखो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, देखो लेट अस से करके, है ना। तो दूसरी वाली डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उसको पढ़ रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स इफ P, Q आर टू स्टेटमेंट्स देन P एंड Q इज नोन एज कंजंक्शन। हाँ, तो एक काम करता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल करके ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, let P and Q are the two statements, then its symbolic form, देखिए तो its symbolic form is, तो सिंबल में कैसा लिखोगे? P and Q, ये ऐसा आएगा। ओके, P जो एंड है ना, हम लोग जब मैथमेटिकल उसको लिखेंगे तो यहाँ पे एंड नहीं लिखना है हमें, जब हम लोग उसको एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हमें इसका सिंबल लिखना है, ये वाला P कंजंक्शन Q, या फिर क्या बोलोगे P एंड Q। रीड एज, कैसा पढ़ोगे? रीड एज P कंजंक्शन Q और सिंपली P एंड Q, ऐसा आप इसको पढ़ सकते हो। ओके बच्चों, ये वाला जो यहाँ पे सिंबल आप लोगों ने जो इस्तेमाल किया है उसका नाम वेज है। इस सिंबल को क्या बोला जाएगा? वेज। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं उसको, WEDGE, और क्या बोलोगे? कैरेट। इस सिंबल का नाम है वेज और कैरेट। जब भी कोई दो स्टेटमेंट अगर आप लोग एंड से ज्वाइन करोगे तो सिंबलिकल फॉर्म उसका ऐसा रहेगा। पढ़ोगे कैसा? P एंड Q या फिर सिंपली P कंजंक्शन Q। ये हो गया कंजंक्शन के बारे में। ठीक है बच्चों, अब जैसे कोई स्टेटमेंट अगर आपके पास है सिंगल स्टेटमेंट, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स। तो इसमें अभी ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन कैसा? दो स्टेटमेंट के बीच में एंड है, तो दो स्टेटमेंट के लिए अगर अंदर में इसके बीच में आप लोग एंड का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है? देखिए इसका ट्रूथ टेबल क्या आएगा? ट्रूथ टेबल कैसे? देखिए सिंगल स्टेटमेंट रहेगा तो फिर ट्रू और फॉल्स होगा, लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट P है और एक स्टेटमेंट Q है, तो इनका P एंड Q में आंसर क्या रहेगा? मान लीजिए दोनों स्टेटमेंट एंड से जुड़े हुए हैं, उसमें अगर पहला वाला स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है और दूसरे वाले स्टेटमेंट की भी ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू है, सो कंजंक्शन में भी उनकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? ट्रू। If P की वैल्यू ट्रू, Q की वैल्यू ट्रू, देन P एंड Q आल्सो ट्रू। और अगर पहले वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, तो कंजंक्शन में इनकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। क्यों? यह भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये पहले याद रखना है, ओके, कि P एंड Q का ट्रूथ टेबल ऐसे होता है। वो क्यों होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करोगे? P और Q दोनों अगर ट्रू रहेंगे तो फिर उनकी ट्रूथ वैल्यू P एंड Q में क्या रहेगी? ट्रू। P और Q में से अगर P ट्रू है और Q अगर फॉल्स है तो उनकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। अब P पहला वाला स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट अगर Q दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तब भी इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स। मैंने पहले ही कहा था हम इस पर चर्चा करेंगे, पहले ट्रूथ टेबल को याद रखते हैं। और अगर दोनों के दोनों अगर फॉल्स है, ओके, दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? शायद दिखाई नहीं दे रहा। ओके, फॉल्स तो ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे फॉल्स। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा से इसको ड्रॉ कर दूंगा इधर। देखिए अगर एक ही स्टेटमेंट अगर होता, सिंगल एक ही स्टेटमेंट होता तो उसकी वैल्यू क्या आती? ट्रू या फॉल्स। लेकिन दो स्टेटमेंट के बीच में अगर एंड है तो दो स्टेटमेंट के लिए आपके पास 4 रोज आएंगी। P की वैल्यू क्या हो जाएगी? P और Q ट्रू ट्रू ट्रू, अदरवाइज ऑल फॉल्स। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स ट्रू
फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। या फिर अच्छे से याद रखने का तरीका देखिए, पहले क्या करोगे, अगर दो स्टेटमेंट है तो फिर पहले दोनों ट्रू लिखो, फिर उसके बाद जो दोनों आएंगे उसको फॉल्स लिखो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर उसके बाद क्या करोगे, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। एंड में हमेशा याद रखना है दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तब ही वो ट्रू कहलाएगा, अदरवाइज ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स के लिए वो फॉल्स ही कहलाएगा। समझ गए? वो क्यों पढ़ेंगे बाद में, सबसे पहले हमें इसे याद रखना है। अगर नीचे में दिखाई नहीं दे रहा तो फिर मैं फटाक सीधा यहाँ पे निकालता हूँ। देखिए पी क्यू, पी एंड क्यू, जल्दी क्या बोला था मैंने, 4 रोज आपको यहाँ पे निकालने हैं। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। हो गया? तो ये हो गया कंजंक्शन के बारे में। ओके, if two statements, let us say P and Q, are logically connected by word and they is said to be a conjunction. कंजंक्शन को दिखाने के लिए सिंबल का इस्तेमाल करोगे, दैट सिंबल इज नोन एज द वेज और कैरेट। लिखोगे कैसा, P and Q, पढ़ोगे कैसा, P कंजंक्शन Q, या फिर P and Q। ट्रूथ टेबल क्या होगा, पहले वाले स्टेटमेंट को P बोलो, दूसरे वाले स्टेटमेंट को Q बोलो और टेबल ड्रॉ करो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ओके, वो क्यों हम लोग चर्चा करेंगे इस पे, लेकिन पहले इसको याद रखना है। इतना लिख लीजिए बच्चों। ओके, लिख के हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर सेकेंड, पहला लॉजिकल कनेक्टिव था एंड दूसरा वाला लॉजिकल कनेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कंजंक्शन था। अब पढ़ेंगे हम लोग डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, अब दो स्टेटमेंट और से कनेक्ट रहेंगे तो वो कहलाएंगे डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, माफ कीजिएगा, डिसजंक्शन। इफ टू statements are logically combined by a word or, then it is known as a disjunction. Disjunction. Okay. For example, let P and Q are the two statements. Okay, then disjunction में उसको कैसे लिखोगे, then its symbolic form is P और Q। इसको क्या कहोगे, P और Q, या क्या कहोगे, P disjunction Q। क्या निकालना है, सिंपली आपको स्मॉल लेटर वाला भी यहाँ पे निकालना है। रीड एज, पढ़ोगे कैसा, P and Q और P disjunction, P disjunction Q, ऐसा आपको यहाँ पे लिखना है। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, जैसे हम लोगों ने पिछले इसमें देखा था कंजंक्शन के लिए तो ट्रू 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 था, अदरवाइज फॉल्स था। अब देखते हैं और के लिए क्या होता है। ट्रूथ टेबल किसके लिए, डिसजंक्शन के लिए। ओके, पहले वाला स्टेटमेंट P ले लो, दूसरा वाला Q ले लो और यहाँ पे P और Q करो। कितने रोज बनाने हैं, 4। मैंने बोला था पहला वाला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब स्टेटमेंट के नंबर्स तो सेम ही रहेंगे, जैसे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके, Q के लिए क्या लिखोगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। मैंने क्या बोला था, पहले वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू है, दूसरा वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी ट्रू। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तब भी इसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी ट्रू। क्यों,
पढ़ेंगे बाद में, पहले उसको याद रखना है बच्चों। पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, तब भी इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी ट्रू। और अगर दोनों के दोनों फॉल्स है स्टेटमेंट, तभी पी और क्यू क्या कहलाएगा, फॉल्स। मतलब एंड में क्या था, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स। और में तो इसके उल्टा ही है, दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तब ही ये फॉल्स कहलाएगा, अदरवाइज ट्रू। समझ गए बच्चों? तो ये हो गया हमारा डिस्जंक्शन, इसको भी लिख लीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड, कंजंक्शन, डिस्जंक्शन। आगे पढ़ेंगे कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। कंडीशनल और इम्प्लीकेशन मतलब इफ देन, इम्प्लीकेशन। ओके, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इफ two statements are logically connected by a phrase, या फिर वर्ड बोलो, by a phrase, if dash dash then dash dash, then it is known as conditional और implication। समझ गए प्यारे प्यारे बच्चों? जी हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल में क्या आएगा, लेट P and Q are the two statements। ये दो यहाँ पे स्टेटमेंट्स है। देन इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबल में कैसे लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या करोगे, P, और यहाँ पे इनके बीच में आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल फुल हेडेड एरो आपको यहाँ पे पुट करना है। P इफ देन Q, यही कहलाता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, और P और ये वाला ऐसे, यह सिंबल आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन इसमें टाइम जाएगा, ये बेटर रहेगा हॉरिजॉन्टल फुल हेडेड एरो, P इफ देन Q। पढ़ोगे कैसा, रीड एज P इफ देन Q और P implies Q। ओके, और P कंडीशनल Q। तीन तरीके से आप लोग इसको पढ़ सकते हो। समझ गए बच्चों? मतलब अगर दो स्टेटमेंट के बीच में, मतलब दो स्टेटमेंट में अगर इफ देन से दो स्टेटमेंट को कनेक्ट किया है तो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो। और पढ़ोगे कैसा, P इफ देन Q, P कंडीशनल Q, या फिर P implies Q। आप लोग इसे ऐसा सिंपली बोल सकते हो। अब बची रही बात इसकी ट्रूथ टेबल की। ट्रूथ टेबल, तो जैसे कंजंक्शन में ट्रू 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 था, अदरवाइज फॉल्स। डिस्जंक्शन में फॉल्स 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 रहता है, अदरवाइज ट्रू होता है, क्यों होता है देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब टाइम की बचत हो जाएगी। और अब कंडीशनल में आते हैं। कंडीशनल का भी ट्रूथ टेबल होता है। कैसे, देखिए, ये क्या कहलाएगा, पहला P, दूसरा वाला स्टेटमेंट Q, क्या लगाओगे, P इफ देन Q। दो स्टेटमेंट है इसलिए आपको 4 रोज यहाँ पे बनाने हैं। छोटे छोटे क्यों ले रहा हो, क्योंकि वो वीडियो में आना चाहिए, इसलिए माफ कीजिएगा, दिख रहा है ना। सेम कंजंक्शन में भी P के लिए हम लोगों ने ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिया था, डिस्जंक्शन में भी सेम किया था। Q के लिए क्या लोगे, ट्रू फॉल्स। ओके, अब इसका ट्रूथ टेबल देखो। इसका ट्रूथ टेबल होता है ट्रू के लिए ट्रू, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स। देखिए
ट्रू ट्रू दोनों ही अगर स्टेटमेंट अगर ट्रू है और इम्प्लाइज से अगर वो कनेक्ट है तो ट्रू ट्रू की वैल्यू हो जाएगी ट्रू। ट्रू फॉल्स के लिए ये फॉल्स रहता है, क्यों पढ़ेंगे। फॉल्स ट्रू के लिए क्या बोलोगे, ट्रू। फॉल्स फॉल्स के लिए भी क्या होगा, ट्रू। कंजंक्शन ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स। डिसजंक्शन फॉल्स 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 अदरवाइज ट्रू। इफ देन में क्या है, ट्रू ट्रू के लिए ट्रू, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स और बाकी सब ट्रू। देखिए ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, बट ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स होता है। ये कहलाएगा कंडीशनल स्टेटमेंट। समझ गए बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। इसको लिखना तो लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट में पढ़ेंगे बाय कंडीशनल, नंबर 4 पे, चौथा वाला लॉजिकल कनेक्टिव। बाय कंडीशनल या फिर कहलाएगा डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन एग्जांपल्स बाकी बच्चों, हम लोग खाली क्या कर रहे हैं, इसके डेफिनेशन देख रहे हैं और ट्रूथ टेबल पढ़ रहे हैं जी। बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन क्या कहलाएगा ये, इफ P and Q are the two statement, ओके ये दो स्टेटमेंट है, एंड इफ इट इज कनेक्टेड बाय फ्रेज, माफ कीजिएगा, कनेक्टेड बाय फ्रेज इफ एंड ओनली इफ, then it is known as by conditional, okay, by conditional statement। तो ये स्टेटमेंट कहलाएगा बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। सिंबॉलिक फॉर्म कैसा रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा, P if and only if Q, ऐसा इसको लिखा जाएगा, ओके। और P डबल इंप्लाइज करना क्या है आपको, हॉरिजॉन्टल फुल हेडेड एरो आपको दोनों साइड में निकालने हैं। P डबल इंप्लाइज Q या फिर P if and only if Q, समझ गए, या फिर ऐसा और इस तरह से, समझो बच्चों। सो दिस इज अबाउट द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, P if and only if Q, या फिर ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो। इसका ट्रूथ टेबल देखो कैसे आएगा, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल देखिए, P ले लो, Q ले लो, P डबल इंप्लाइज Q यहाँ पे रखो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो देखिए तो दो स्टेटमेंट। हाँ अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, डबल इंप्लीकेशन के बारे में। ओके 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 ओके। बच्चों कंजंक्शन में क्या पढ़ा था, ट्रू ट्रू है तो ट्रू रहेगा अदरवाइज फॉल्स। डिसजंक्शन में क्या पढ़ा, अगर फॉल्स फॉल्स है तो ही फॉल्स है अदरवाइज ट्रू है। इंप्लीकेशन में क्या पढ़ा, इंप्लाइज में, इफ देन में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर ट्रू फॉल्स है तो ही फॉल्स है, ट्रू फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू। बाय कंडीशनल में देखिए, बाय कंडीशनल में ट्रू ट्रू के लिए ट्रू कहलाएगा, फॉल्स फॉल्स के लिए भी ट्रू कहलाएगा। देखिए ट्रू 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 होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा, और ये दोनों स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ट्रू है एक फॉल्स है, या फिर पहले वाला फॉल्स है दूसरा वाला ट्रू है, तो दोनों के लिए क्या रहेगा, फॉल्स। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। याद रखने की जरूरत नहीं है, जब लोग हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में जहन में बैठ जाएंगे। ओके बच्चों, लिख लीजिए इतना। ओके चलिए आगे चलते हैं।
और लास्ट में निगेशन, मतलब अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको नॉट ट्रू फॉल्स कर दो। मतलब 3 इज प्राइम नंबर तो वहां पे लिखो इट्स निगेशन इज 3 इज नॉट द प्राइम नंबर। देखिए निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, लास्ट में लिखते हैं 5 नंबर पे निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। इसमें कहा गया है फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट, फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट। ओके, लेट अस से, हम लोग मान लेते हैं लेट अस से P, then there is another statement which is defined to be true when P is false and false when P is true is called as negation। मतलब क्या, for any given statement let us say P, then मैं इसको ऐसे लिखता हूं, if its true the value is true then we can take its negation as false, and if its true the value is false then we can take its negation as true। अगर स्टेटमेंट रियल में ट्रू है तो आप लोग निगेशन में क्या बोलोगे, इट इज फॉल्स। अगर रियल में अगर देखे रखा है कि स्टेटमेंट है लेकिन उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, लेकिन तो हम लोग निगेशन में क्या लगाएंगे, ट्रू। जैसे फॉर एग्जांपल इफ P is the statement then its negation is negation of P। ये negation का सिंबल है, वेव। समझ गया बच्चों, ये ऐसा वाला नहीं, ये उल्टा हो जाएगा। कैसा आना है, ऊपर में क्रेस्ट और देन ट्रफ, ये ऐसे, देन इट्स negation is P। समझ गया बच्चों। जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाया, ट्रूथ टेबल, जैसे P एक स्टेटमेंट ले लो और इसका ये क्या बनाओगे, निगेशन P। अगर P की वैल्यू ट्रू है तो निगेशन में क्या रहेगी, फॉल्स। अगर P की वैल्यू फॉल्स है तो निगेशन में क्या लोगे, ट्रू। हो गया बच्चों, तो इसको लिख लीजिए। हो गया, लिखिए। ओके, तो इस तरह से 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स का इस्तेमाल या फिर यूज होता है दो स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए, और वही कहलाते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, लॉजिकल कनेक्टिव्स की डेफिनेशन, सिंपल स्टेटमेंट और कंबाइन स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोगों ने लॉजिकल कनेक्टिव्स में 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स देके रखे हैं, एंड जिसे क्या बोलोगे, लॉजिकली कंजंक्शन बोलोगे। सिंबल रहेगा उसका उल्टा भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर मैंने आपको उसका नाम आपको लिख दिया था, मैंने उसका नाम था वेज या फिर कैरेट। ओके, समझने के लिए हम लोगों ने क्या बोला कि उसका उल्टा भी होता है। एंड लॉजिकली क्या कहोगे, कंजंक्शन P कंजंक्शन Q, और डिजेक्शन में क्या कहोगे, P और Q, वहाँ पे भी लिखना है। उसके बाद P then Q, और उसके बाद P if and only if Q, और लास्ट में निगेशन। 5 लॉजिकल कनेक्टिव हम लोगों ने पढ़े। आपको फटाफट से मैं आपको यहाँ पे उसके टेबल याद करके देता हूँ। नंबर 1 कंजंक्शन, क्या कहोगे, P एंड Q। ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, ट्रूथ टेबल P Q, P एंड Q, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 होगा, अदरवाइज सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स। ये हो गया
एंड मीन्स कंजंक्शन के लिए ये आपका ट्रूथ टेबल बन गया। कंजंक्शन के बाद आता है डिसजंक्शन जो कहलाता है और डिसजंक्शन। ओके, क्या होगा? P और Q। ट्रूथ टेबल क्या बनाया था? P ले लो, Q ले लो, P और Q ले लो। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये आपको याद होने के लिए मुझको दोबारा से बना रहा हूं। ओके, ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये हो गया आपका किसके लिए? डिसजंक्शन के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? इफ देन के लिए। इफ देन जो क्या कहलाता है यहाँ पे? कंडीशनल, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। कैसे? P इफ देन Q। ट्रूथ टेबल ऐसे ही लिखना है आपको नोटबुक पे। ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा? P Q, P इफ देन Q। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, ओके। इफ देन के लिए क्या था बच्चों? खाली ट्रू फॉल्स को ही फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। ये हो गया कंडीशनल। चौथे पे चलते हैं। बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। ओके, डबल इम्प्लीकेशन क्या था? सिंबॉलिक फॉर्म। ये सारे सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। लिख सकता हूं मैं यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म। ये भी क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म। ये भी क्या कहलाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म। ये भी क्या कहलाएगा? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं उसको, सिंबॉलिक फॉर्म। क्या था उसका सिंबॉलिक फॉर्म? P Q, P डबल इम्प्लाइज Q। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्या था इसके लिए? ये बीच के ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स रहेगा, फॉल्स ट्रू के लिए फॉल्स रहेगा, अदरवाइज क्या कहलाएगा? ट्रू। ये हो गया कंडीशनल का, बाय कंडीशनल का ट्रूथ टेबल। और निगेशन के लिए तो हमें पता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स बोलो, फॉल्स है तो ट्रू बोलो। ओके बच्चों, ये भी लास्ट में लिख लीजिए। ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आज टॉपिक कवर किए लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। लॉजिकल कनेक्टिव्स 5 तरह के होते हैं, उनकी ट्रूथ वैल्यूज भी हम लोगों ने निकाली। आज इतना आपको करना है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट पे बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल्स देकर रखे हैं। पहले हम लोग सॉल्व के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सॉल्व के एग्जाम्पल को खत्म करने के बाद हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने। ओके बच्चों, तब तक के लिए रामकृष्ण हरी, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराज। टेक केयर बच्चों।